सर्दियों की खास मिठास खुशबू ऐसी के पूरा घर में जायका ऐसा कि एक बार खाएं तो बार बार दिल चाहे। आज हम बना रहे हैं देसी अंदाज का असल चने की दाल का हलवा। आप इसको बर्फी भी कह सकते हैं, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल टेस्टी बाय अस्मा। आज की वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चने की दाल का हलवा, जो बनाने में बहुत आसान और जायके में लाजवाब और रंगत बिल्कुल बाजार जैसा। हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आधा किलो दाल ली, उसे वॉश करके 2 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिया। अब 1 लीटर दूध लें, कढ़ाई में डाल लें। दूध आपने कच्चा लेना है। अब इसमें दाल डाल दें, पानी निकाल कर। अब इसको चम्मच चलाते हुए इतना पकाएं कि दूध में एक उबाल आ जाए। जब तक हमारे दूध में बॉयल आता है, आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और मजीद ऐसी आसान आसान वीडियोस के लिए मेरे चैनल टेस्टी बाय अस्मा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस टाइम पर आपने आंच मीडियम रखनी है और चम्मच मुसलसल चलाते रहना है और साथ साथ कढ़ाई की साइडों को भी साफ करते रहना है, ताकि दूध जले ना। आप देख सकते हैं कि इस टाइम हमारे दूध को बॉयल आ गया है। अब आपको हम थोड़ा स्लो कर देंगे और ढक्कन लगाकर 8 से 10 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, ताकि हमारी दाल नरम हो जाए। आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि आपने बार बार चम्मच हिलाते रहना है। आप चम्मच नहीं हिलाएंगे तो दाल नीचे से लग जाएगी। 10 मिनट हो गया मुझे दाल पकाते हुए। मैंने दाल को चेक किया, लेकिन अभी इसमें थोड़ी सी कसर है, सही से बॉयल नहीं हुई। अब मैं इसको मजीद 2 से 3 मिनट और पकाऊंगी, ताकि दाल अच्छी तरह बॉयल हो जाए। 2-3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि दाल हमारी बिल्कुल नरम हो गई है। इसे अब हम छलनी की मदद से दूध में से निकाल लेंगे। दाल अलग से निकाल कर रख दें और दूध को भी साइड पर रख दें। अब दाल को ठंडा होने दें। जब दाल ठंडी हो जाए तो इसे जूसर जग में डालकर ग्राइंड कर लें। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि दाल गर्म ना हो जब आप उसको जग में डाल लें। अगर आप गर्म दाल को ग्राइंड करेंगे तो वो लेस छोड़ देगी, आपकी बर्फी परफेक्ट नहीं तैयार होगी। अब जो दूध बचा था पहले उसी में इस दाल को ग्राइंड करके डाल दें। अब इसमें 2 चम्मच घी डाल लें और मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको पकाएं। मीडियम आंच पर पकाना है और इस बात का ख्याल रखें कि नीचे से एक दूध लगे ना। घी आपने थोड़ी देर बाद 1-1 चम्मच इसमें डालना है, एकदम से सारा घी नहीं डालना। इसमें 1 कप घी जाएगा। घी डालते हुए आपने एहतियात से इसको पकाना है, क्योंकि इस टाइम पे ये इसके थोड़े छींटे उड़ेंगे जो आपके हाथ वगैरह पर लग सकते हैं, इसलिए आपने एहतियात से पकाना है। 2-3 मिनट आपने एहतियात से पकाना है। जब आप सारा घी इसमें डाल लेंगे और घी मिक्स हो जाएगा तो छींटे उड़ना बंद हो जाएंगे। इस सारे प्रोसीजर में 2 से 3 मिनट लगेंगे, फिर आप आसानी के साथ इसको पका सकते हैं। आपने इतना इसको पकाना है कि ये सारा दूध खुश्क हो जाए और घी हलवे में शामिल हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि दूध सारा खुश्क हो गया और कढ़ाई हलवे को छोड़ दे। इस टाइम पर आपने हलवे को अच्छी तरह भूनना है। आपने हलवे को घी के साथ इतना पकाना है कि हलवे का कलर बिल्कुल लाइट ब्राउन हो जाए। 8 से 10 मिनट के बाद आप हलवे का कलर देख सकते हैं किस तरह चेंज हो गया है। जब हलवा इस कंडीशन में आ जाए तो इसमें 1.5 कप चीनी डाल दें। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, कम या ज्यादा। मैंने आधा किलो चने की दाल ली थी और आधा किलो से थोड़ी सी कम मैंने चीनी डाली। चीनी डालकर अच्छी तरह इसको पकाना है हमने, ताकि चीनी सारी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं जैसे जैसे चीनी मिक्स हो रही है, चीनी पानी छोड़ रही है। अब हमने फिर से इसको इतना पकाना है कि चीनी का पानी खुश्क हो जाए और हलवा घी छोड़ दे। जब तक हमारी चीनी मिक्स होती है तब तक आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर देंगे। आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है। इस टाइम चीनी का पानी सारा खुश्क हो गया और हलवे ने अपना घी छोड़ दिया। अब मैंने इसमें 1 कप के करीब खोया डाल दिया। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल दें, नहीं है तो इससे कोई रेसिपी में फर्क नहीं आएगा। मेरे पास पड़ा था, मैंने इसलिए डाल। अब 1 से 2 मिनट के लिए इसमें खोया मिक्स करें। खोया डालने के बाद आपने इसको ज्यादा पकाना नहीं है, बस 1 से 2 मिनट के लिए खोया मिक्स करना है। लीजिए तैयार है हमारा देसी घी में बना चने की दाल का मजेदार हलवा, निहायत नरम, खुशबूदार और जायके में बेमिसाल। आप इस हलवे को 2 तरह से सर्व कर सकते। एक ऐसे ही इसके ऊपर बादाम डालकर उसको सर्व कर दें गरम गरम। एक तरीका यह है कि आप इसको किसी मोल्ड में डालें, ऊपर से स्पैचुला की मदद से सेट कर लें और ऊपर बादाम और पिस्ते काट कर डाल दें। 2 घंटे के लिए रख दें। 2 घंटे के बाद आप इसको मोल्ड से निकाल कर छुरी की मदद से इसकी कटिंग कर लें और बर्फी की तरह इस्तेमाल करें। ये जैसे जैसे ठंडा होगा बर्फी की शेप में आ जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी ये मजेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। आपने कमेंट में अपनी कीमती राय छोड़कर जाना है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।